71 है, ये नीट 2025 का एग्जाम का क्वेश्चन है। 71 क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पे दो स्टेटमेंट्स गिवन है और स्टेटमेंट 1 कहता है कि फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। यहाँ पे क्या कहता है ना, फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म। मींस पैरामैग्नेटिज्म का एक एक्सट्रीमली फॉर्म मतलब थोड़ा सा इसका क्या है, मैग्नीट्यूड ज्यादा कह सकते हो एक्सट्रीमली फॉर्म का मतलब, ठीक है। और सेकंड जो होता है कि स्टेटमेंट कहता है कि द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन क्रोमियम Cr+2 जिसमें एटॉमिक नंबर Z=24 इज सेम एज दैट ऑफ Nd जो कि एफ्लॉग एलिमेंट है, तो उसमें Z=60 दिया है। तो यहाँ पे कहता है क्वेश्चन कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो जो ऑप्शन दिया है उसमें करेक्ट आंसर आपको बताना है। और यहाँ पे दिया है कि बोथ स्टेटमेंट 1 और 2 आर ट्रू, लेकिन दोनों ट्रू हैं और दोनों फॉल्स है, और 1 ट्रू 2 फॉल्स और उल्टा रिवर्स है, 1 इज फॉल्स 2 इज ट्रू। तो इस चार ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे बच्चे देखो कि पहले हम आपको बताता हूँ कि फेरोमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म में क्या एक नहीं डिफरेंस या रिलेशनशिप है। बट ये देखो कि पैरामैग्नेटिज्म जो होती है कि नहीं, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होती है और अट्रैक्टेड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, attracted by external magnetic field, but unpaired electron है कि नहीं, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक सब्सटेंस रखा तो ये इससे अट्रैक्टेड होगी, ठीक है, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा और ये टेम्पररी होते हैं बच्चे रिवर। जैसे ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को मैंने हटा दिया है कि नहीं, तो ये टेम्पररी इफेक्ट होती है, क्लियर। सो बट जो फेरोमैग्नेटिज्म है कि नहीं, तो जो फेरोमैग्नेटिज्म है तो ये स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होती है, लेकिन आज कंपेयर टू पैरामैग्नेटिज्म। और बट जो फेरोमैग्नेटिज्म है बच्चे देखो ये है स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होती है, और ये परमानेंट इफेक्ट होता है। क्या होता है, एक्चुअली ये सॉलिड चैप्टर का क्वेश्चन है, क्लास 12 का पहला चैप्टर जो है सॉलिड चैप्टर, उस चैप्टर का क्वेश्चन है, कैसे यहाँ पे दिया है। बट ये जो ट्रांजिशन एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट से वहाँ पे भी कन्फ्यूगेशन वगैरह है, शायद उसको कंबाइन करके दे दिया है। तो इसीलिए आपको स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड होती है और ये परमानेंट इफेक्ट होती है, एक बार हो जाए तो रिवर्सेबल नहीं है। तो इसीलिए ये जो स्टेटमेंट 1 है आप देख रहे हो कि फेरोमैग्नेटिज्म इज कंसीडर्ड एज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, ये स्टेटमेंट 1 तो ट्रू है, क्योंकि हम यहाँ पे देख रहे कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है और पैरामैग्नेटिज्म का थोड़ा सा एडवांस है, बाय एक्सट्रीमली फॉर्म है, क्योंकि ये भी अट्रैक्टेड होती है, ये भी अट्रैक्टेड होता है, बट ये एक नहीं टेम्पररी है, बट ये परमानेंट है, इसलिए एक्सट्रीमली फॉर्म मान सकते हैं। बट जो आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन क्रोमियम+2। तो क्रोमियम बच्चा एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होती है 3d5 और 4s1 जो कि हाफ फील्ड की वजह से, और इसमें से अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया, यहाँ पे कितना दिया Zn+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने हटाया तो ये बाहर से एक गया और यहाँ से भी एक जाएगा, दैट मीन्स 3d4 है। तो अगर 3d4 है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितनी होगी यहाँ पे, d में 5 ऑर्बिटल होते, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। बट अगर Nd की बात करते हैं, Nd है तो Nd होते 60 है कि नहीं, तो दैट इज Z=60 है तो 4f 5d 6s। तो Zn का होता है कितना 54 है, तो उसके बाद s भरेगा, उसके बाद f भरेगा, तो दैट मीन्स 64 आ जाएगा, 54 + 2 56 और फिर 4 60। तो यहाँ पे इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन हम भरते बच्चे देखो
कि इसके अकॉर्डिंग भरते ताकि लोअर एनर्जी लेवल में पहले इलेक्ट्रॉन भरेगा देन इसमें, ठीक है। बट जब इलेक्ट्रॉन रिमूव कराएंगे तो आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगी, दैट मींस s से 2 चला जाएगा यहाँ और 3 जाना है Nd+3, तो +3 की बात हम करता हूँ तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 6s से रिमूव हुआ, 1 इलेक्ट्रॉन 4f से जाएगा, दैट मींस तो यहाँ पे 4f3 बच जाएगा जो कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि f का कैपेसिटी कितना होता है 14 होती है, बट यहाँ पे जैसे यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 होता है, 7 में से सब में 3 अनपेयर्ड है। सो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 4 है, ठीक है ना, 4 है और यहाँ हो गया 3 है, तो दोनों में डिफरेंस है। तो स्टेटमेंट 2 जो है फॉल्स है, तो आपको हम देख सकते हैं कहाँ पे, तो स्टेटमेंट 1 ट्रू। ये थर्ड ऑप्शन, अगर जिस बच्चे ने यहाँ पे ध्यान से देखो, जिस बच्चे ने इस थर्ड ऑप्शन को टिक करके आया होगा उसको 4 मार्क्स मिलेगा। बच्चे देखो 72 क्वेश्चन है, ये जीओसी का पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11 है, जीओसी उसका पार्ट है। और यहाँ पे जो बेसिक जो है डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, सिंपल डिस्टिलेशन, ये सारे के ऊपर क्वेश्चन है। हाउ टू सेपरेट, डिस्टिल करना मतलब 2 कंपोनेंट्स को हमें सेपरेट करना है, उसके ऊपर क्वेश्चन दिया है। कहता है कि मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, तो 2 लिस्ट दिया हुआ है, लेफ्ट साइड में लिस्ट 1 है और राइट में लिस्ट 2 दिया है, इन दोनों को हमें सेपरेट करना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन कहता है कि ए में दिया है क्लोरोफॉर्म एंड अनिलीन, बी में दिया है क्रूड ऑयल इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, लेकिन ग्लिसरॉल फ्रॉम स्प्लेंडाई, एनिलीन एंड वाटर। तो ये दिया है, मिक्सचर दिया है, और यहाँ पे जो डिस्टिलेशन है, लेकिन ये मिक्सचर है, और यहाँ पे डिस्टिलेशन का नाम दिया है, कौन सी मेथड, डिस्टिलेशन रिड्यूस प्रेशर है, स्टीम डिस्टिलेशन है कि नहीं, फ्रैक्शनल है और सिंपल डिस्टिलेशन है बच्चे, लेकिन तो 4 ऑप्शन दिया है लेफ्ट में और 4 भी दिया है राइट में। हमें यहाँ पे देखना है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन का कौन सा मैचिंग जो यहाँ पे सही है। बच्चे देखो ए जो है क्लोरोफॉर्म और तुम्हारा अनिलीन है, वो बेसिक है, क्योंकि इसमें से क्लोरोफॉर्म और अनिलीन को हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। बट जो क्रूड ऑयल है कि ये क्या है ना, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से होता है, क्योंकि जहाँ पे टेम्परेचर का डिफरेंस 25 डिग्री सेल्सियस से कम होती है, वेरी लो टेम्परेचर दोनों की अगर बॉइलिंग पॉइंट है, तो उसमें हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं। तो ए का हो जाएगा 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आते हैं कि ग्लिसरॉल फ्रॉम स्प्लेंडाई, तो दैट मींस तो यहाँ पे सी का हो जाएगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा सी। अगर 1 होगा तो ऑटोमेटिकली 2 होगा, जो बच गया है जो कि अनिलीन और वाटर स्टीम डिस्टिलेशन। तो बच्चे ये पहला ऑप्शन जो है ये राइट है, तो जिन बच्चों ने इस ऑप्शन को किए होंगे उनको 4 मार्क। मैं केमिस्ट्री वाला डॉक्टर प्रदीप जैन। अब हम सॉल्व करें क्वेश्चन नंबर 73 नीट 2025 जो है, और उसका क्वेश्चन है बच्चे देखो, ये जो क्वेश्चन है कि ये काइनेटिक्स चैप्टर से है, क्लास 12 का काइनेटिक्स, आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दिया है बच्चे देखो, क्वेश्चन फॉर द रिएक्शन ए गिव्स राइज टू 2b, दोनों गैस है, तो बैकवर्ड रिएक्शन रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बाय फैक्टर ऑफ हाउ मच, 2500, 8000 केल्विन है, और R की वैल्यू जो है लेकिन वो गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे Kp निकालने के लिए बोला, Kp कितनी होगी, 4 ऑप्शन हमें दिया है बच्चे। देखो कि हमें सबसे पहले हमें देखो कैसे समझना, Kc कितना होगी ना, Kf/Kb, ठीक है। और यहाँ पे दिया फॉर द रिएक्शन दिस, द बैकवर्ड रिएक्शन रेट Kb जो है कि नहीं, तो रेट कांस्टेंट इज हायर देन द फॉरवर्ड रिएक्शन रेट बाय फैक्टर ऑफ, सो Kb इज इक्वल टू 2500 इनटू Kf। तो Kb जो है Kf से इतनी टाइम्स ज्यादा है, तो Kc कितना हो जाएगा ना, Kf डिवाइडेड बाय Kb के जगह में ये वैल्यू लिख दूंगा, कितना होगा 2500 इनटू Kf, तो ये कट जाएगा बच्चे,
तो Kc हो जाएगा 1/2500। क्लियर? तो Kc हो गया 1/2500 है, तो मुझे Kp निकालना है। Kp Kc का रिले Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT का पावर डेल्टा n। क्लियर? तो इसमें Kp कितना हो जाएगा ना, Kc हो गया 1/2500 इंटू R हो गया 0.0831 इंटू T हो गया 1000 और डेल्टा n बचे देखो यहाँ पे 2 - 1 = 1, क्योंकि यहाँ पे सॉरी बच्चे ये जो है ना ये काइनेटिक्स नहीं है, ये इक्विलिब्रियम का है, क्योंकि रेट देख के पता लगता है काइनेटिक्स रिलेटेड से इक्विलिब्रियम है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डेल्टा n 2 - 1 जो 1 है, तो डेल्टा n 1 पावर हो गया 1, तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितनी होगी ना 033। तो दैट मीन्स आप देखिए कि थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। बहुत आसान क्वेश्चन दिया है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 है बच्चे। देखो ये हेलोअल्केन चैप्टर किए, जो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है 12th का, हेलोअल्केन हैलोजेन्स, उस चैप्टर का क्वेश्चन। तो बच्चे यहाँ पे दे रहे कि गिवन बिलो टू, क्वेश्चन नंबर 74 है नीट का। तो गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स, तो स्टेटमेंट 1 कहते हैं कि बेंजीन डाइजिनम सॉल्ट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एनिलीन with nitrous acid at this 273-270 Kelvin, it decomposes in a dry state. Statement 2 कहते हैं insertion of iodine into benzene is difficult, hence iodobenzene is prepared through the reaction of salt with Ki। तो बच्चे देखो ये दो स्टेटमेंट हमें गिवन है। स्टेटमेंट 1 कहते हैं बेंजीन डाइजिनम सॉल्ट, जो एनिलीन है देखो यहाँ पे बच्चे, लेकिन एनिलीन क्या होता है, बेंजीन के ऊपर NH2 है और इसको हमने ट्रीट किया NaNO2, लेकिन नहीं ऐसे सॉल्ट दिया, कोई सा ले लो, HX ले लो और 273 to 278 केल्विन है। तो यहाँ पे क्या करता है ये ना डाइजिनम सॉल्ट देता है N2 प्लस और X माइनस, ठीक है। तो नाइट्रोस एसिड बचे देखो NaNO2 और HX मिलके HNO2, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये है HNO2 नाइट्रस एसिड है, जो कि NaNO2 और HX को मिक्स करके होते हैं। तो ये है एनिलीन है, ये है बेंजीन डाइजिनम हैलाइड BDH एनिलीन। क्लियर? तो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सेकंड ये तो सही है, ठीक है। तो बेंजीन डाइजिनम सॉल्ट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ दिस, ये ऑप्शन पूरा स्टेटमेंट 1 सही है। स्टेटमेंट 2 कहते हैं इंसर्शन ऑफ आयोडीन टू बेंजीन रिंग इज डिफिकल्ट, दैट मींस बेंजीन को अगर यहाँ पे देखो, अगर ये बेंजीन दिया है, ठीक है, तो प्लस I2 में करूंगा, लेकिन FeI3, तो ये मुश्किल है। डायरेक्टली इंसर्शन ऑफ आयोडीन इट इज डिफिकल्ट कह रहा है, और बट हेंस आयोडोबेंजीन प्रिपेयर्ड थ्रू द रिएक्शन ऑफ सॉल्ट विद Ki, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं ना, डाइजिनियम सॉल्ट जो है यहाँ पे देखते हैं कि N2 प्लस और X माइनस, इसको सिंपली Ki के साथ जब ट्रीट करते हैं तो यहाँ एक बेंजीन के ऊपर आयोडीन आ जाता है। तो ये इजी मेथड है जिससे हम आयोडोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे देखो कहता है कि चूज द अप्रोप्रिएट आंसर, दैट मींस दोनों ऑप्शन सही है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। बोथ स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट है। तो आपको ये ध्यान से देखना, बहुत आसान क्वेश्चन है, जो एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ा होगा वो इजीली कर पाएगा, कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है। हेलो बच्चे देखो क्वेश्चन नंबर 75 पे ये आइसोमरिज्म का क्वेश्चन है। कहता है कि हाउ मेनी प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स आर एक्सपेक्टेड फ्रॉम मोनोक्लोरिनेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये कंपाउंड दिया है, इसमें से कितनी एक नहीं आइसोमर्स बनेगा इंक्लूडिंग स्टीरियोआइसोमर्स 2 3 5 6, इनमें से कौन सा कितने नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स बनेगा। बच्चे देखो ये जो कंपाउंड दिया हुआ है, ये दिया है 2 मिथाइल ब्यूटेन, कितना दिया है 2 में मिथाइल और ब्यूटेन 4 कार्बन है, ठीक है। तो इसमें से हम देखते हैं कि हमने क्लोरीन को पहले कार्बन के पास ला सकते हैं, यहाँ पे क्लोरीन लगा सकता हूँ,
अगर यहाँ पे भी लगा सकता हूँ, 3 में भी लगा सकता हूँ, 4th पोजीशन में भी एक एक हाइड्रोजन रिमूव करा के मैं क्लोरीन लगा दूंगा, क्लोरीनेशन होगा। बट जो ब्रांच है यहाँ पे मिथाइल, यहाँ और यहाँ पे कोई फर्क नहीं, क्योंकि आइसो वाला कंपाउंड दिख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ लगा दूं 1 2 3 4 और यहाँ पे 1 2 3 4, तो सेम होगा। तो इसलिए मैंने 1 में एक लगाया क्लोरीन, देखो 1 पोजीशन में, फिर एक मैंने 2 में लगाया, फिर 3 में भी क्लोरीन लगाया, एक 4th में लगाया क्लोरीन। ये तो चारों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। क्या बनेंगे? स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। क्या कोई इनमें स्टेरियो सेंटर है यहाँ पे, है कि नहीं? तो यहाँ पे स्टेरियो सेंटर क्या है ना, एक H है कि नहीं? है कि नहीं? तो एक H इधर है, एक CH3 है, C2H5, ये भी एक स्टेरियो सेंटर है कि नहीं? तो ये भी एक स्टेरियो सेंटर है, 2 स्टेरियो सेंटर है। समझ पा रहे कि नहीं? तो 2 स्टेरियो सेंटर होने की वजह से इसको भी ले लो यहाँ पे, तो नहीं ये स्टेरियो सेंटर नहीं, 2 सिमिलर है, ये नहीं होगी। यहाँ पे भी H, यहाँ पे स्टेरियो सेंटर आ रहे। अगर यहाँ ये स्टेरियो सेंटर, अगर मैं इसको खोल देता हूँ तो यहाँ पे H कर दिया, ठीक है? ध्यान से देखो, तो ये हो गया CH3 C2H5 H स्टेरियो सेंटर। तो यहाँ क्या होगा, 2 स्टेरियो आइसोमर्स बन जाएंगे, डेक्स्ट्रो एंड लिवो, है क्या? डेक्स्ट्रो एंड लिवो ये बन सकता है, ठीक? तो दैट मीन्स अगर एक स्ट्रक्चर को एक नहीं, यहाँ पे DRL बन जाएगा, और कहीं नहीं, ये 2 सेम है, यहाँ नहीं होगी। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं H ले लिया तो यहाँ पे CH3 है, पूरा ग्रुप है, Cl है और H, तो यहाँ पे एक बनेगा, है कि नहीं? तो ये भी D and L बना सकता है, क्लियर? और यहाँ तो 2 सेम ग्रुप, यहाँ नहीं होगा। तो इसलिए 4 तो ऐसे स्ट्रक्चरल बना, और 2 इनमें से क्या हो रहे ना, स्टेरियो आइसोमर्स बन रहे। तो दैट मीन्स 6 मैक्सिमम यहाँ पे बन जाएगा। कितना होगा? 6 बनेगा। तो ध्यान से देखो कि ये है 4 डिफरेंट ग्रुप है, कायरल सेंटर है, तो ये एक बन जाएगा। और इधर से भी H है, C है, लेकिन Cl है, CH3, ये पूरा जो ग्रुप है वो भी कायरल सेंटर। तो 2 इनमें से एक 2 बनेंगे, 2 तो ऐसे ही होगा, और एक जो दूसरा इसका जो एक नहीं अदर फॉर्म होगा, डेक्स्ट्रो का अगर है तो एक लिवो फॉर्म बनेगा। तो 1 2 और 4, तो 6 इसमें बन जाएंगे। क्योंकि जब नेमिंग करता हूँ इसमें, देखो यहाँ पे कितना होगा, 1 2 3 4, तो 3 मिथाइल 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो बट यहाँ पे देखोगी, ठीक है नहीं, तो 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है, 1 2 3 4, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। यहाँ पे 1 2 3 4, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो लाइक दिस, तो 6 आइसोमर्स इसमें टोटल बनेंगे। तो 4th ऑप्शन इज राइट।